नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक लाइंस एंड एंगल को कंटिन्यू करवाते हुए थ्योरम 6.4, 5 एंड 6.6 थ्योरम करवाऊंगा। तो देखिए जो ये 6.4 थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplement। क्या कहा? यदि एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके एक तरफ जो इंटीरियर एंगल बने, उन एंगल का जो सम क्या होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर। अब इस फिगर में ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल, जो ए बी और सी डी लाइन को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो गिवन में हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी and a transversal line L intersect AB and CD at point P and Q। प्रूव, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन आफ्टर अब इसका प्रूफ। अब जरा देखिए यहाँ पर जो प्रूफ होगा, जो ये एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180। रीजन होगा लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर एंगल 1 इक्वल है हमारा एंगल 4 के। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ एंगल 4 की जगह एंगल 1 पुट करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन हमें यही प्रूव करना था। इसी प्रकार से सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और इसमें यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देन आफ्टर थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। क्या कहा? यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे तो इंटीरियर एंगल होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ए जो ट्रांसवर्सल के साइड की एक तरफ जो इंटीरियर एंगल होगा उसका जो सम होगा सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री होगा। देन टू लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। तो जरा देखिए गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट ए बी and CD at point
P and Q, and angle 1 plus angle 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 180 इक्वल। प्रूव। इसमें हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन की। प्रूफ। प्रूफ। अब जरा देखिए यहाँ पर प्रूफ में क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है यहाँ, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 रीजन होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। देन ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो एंगल 1 आ गया एंगल 3 के इक्वल। जो एंगल ये 1 है एंगल 3 के इक्वल आ गया। और ये जो दोनों एंगल क्या हुए? क्रोस्पोंडिंग एंगल। और क्रोस्पोंडिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 3 आर corresponding angles, so AB parallel CD. Then theorem 6.6. Theorem 6.6, lines which are parallel to the same line are parallel to each other. क्या कहा? यदि कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है और वो तीसरी की पैरेलल है तो पहली वाली लाइन तीसरी क्या होगी? पैरेलल। मीन्स ए बी पैरेलल दी हुई सी डी एंड सी डी पैरेलल दी है ई एफ की, तो ए बी पैरेलल होगी ई एफ के। तो जरा देखिए मैं सबसे पहले गिवन लिख रहा हूँ। गिवन में ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल है ई एफ के। देन आफ्टर प्रूव। अब प्रूव में हमें प्रूव करना है सी डी पैरेलल होगी ई एफ के। कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए ट्रांसवर्सल L intersect AB CD and EF at point P Q and R. प्रूफ। अब प्रूफ में यहाँ देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी लाइन है पैरेलल है सी डी की, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के और यह एंगल होगा क्रोस्पोंडिंग एंगल। फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। देन आफ्टर क्वेश्चन में ए बी पैरेलल दिया हुआ ई एफ के, तो ए बी पैरेलल ई एफ के दिया हुआ है तो इससे रिजल्ट आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के। सेकेंड इक्वेशन रीजन होगा क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में कंपेयर किया तो रिजल्ट आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और बोथ एंगल आर क्रोस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ लिखूंगा बोथ एंगल्स आर corresponding angles, so CD
पैरेलल EF, और यही हमें प्रूव करना था।